हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि हिस्ट्री का पोर्शन है जेकेपी एसआई सिलेबस में, उसके रिलेटेड हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हम उसी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर थर्ड और वीकेंड से पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किए हैं, 2 सेशंस किए हैं जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर 41 से। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज की सीरीज़ का है और ओवरऑल सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 41 वो है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है कुनवार सिंह, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी समीदुल्लाह। क्वेश्चन है हमारे पास इन 4 में से कौन रिलेट नहीं था किसके साथ? रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ। बेगम हजरत महल ये भी थी, कुनवार सिंह ये भी था, मौलवी शमहदुल्ला ये भी था, लेकिन जो नहीं था वो है सरदार उधम सिंह। सो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच डायनास्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857 फ्रीडम मूवमेंट। यानी जो 1857 रिवोल्ट हुआ है उसको सबसे ज्यादा इन 4 में से किसने सपोर्ट किया है? हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है सिंधियास ऑफ ग्वालियर, ऑप्शन बी है होलकर्स ऑफ इंदौर, ऑप्शन सी है बोहनसेल्स ऑफ नागपुर, ऑप्शन डी है लोडीज ऑफ रामगढ़। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 में वो है सिंधियास ऑफ ग्वालियर यानी ऑप्शन ए। होलकर्स ऑफ इंदौर इन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट जो था क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम सपोर्ट वो इन सिंधियास ऑफ ग्वालियर की तरफ से मिला है ब्रिटिशर्स को। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडिया में कब? 1857 में। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उन्होंने क्या किया रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन ए हमारा अपोज्ड द रिवोल्ट, क्या उन्होंने रिवोल्ट को अपोज किया है? बी सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या उन्होंने सपोर्ट किया? किन्होंने? मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ऑप्शन सी है रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या ये न्यूट्रल रहे हैं? ऑप्शन डी है फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो न्यूट्रल रहे। कब? ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था इन 4 टेरिटरीज में से कौन अफेक्ट नहीं हुआ, किसको प्रॉब्लम नहीं हुई? ऑप्शन ए हमारे पास झांसी, इसको हुई थी, यहां से लीडर्स लीड कर रहे थे। ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। यहां भी सेंटर था, जगदीशपुर में भी सेंटर था, झांसी में भी, मतलब इन ये तीनों इफेक्ट हुए, लेकिन अगर इफेक्ट नहीं हुआ वो है ऑप्शन बी चित्तौड़। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच who was the governor general of India during the revolt of 1857। 1857 के रिवोल्ट में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिनिक। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्पॉय म्यूटनी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिनेज, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, एट टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बारकपुर। बारकपुर यानी पिछले लेक्चर में हमने देखा जहां पे मंगल पांडे इंसिडेंट हुआ है, वहां कौन था ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर? कहां पे? जहां पे स्टार्ट हुआ, बारकपुर में। ऑप्शन ए हमारे पास हेनरी लेवरेंस, ऑप्शन बी है कॉलोनियल फिनज, ऑप्शन सी है हिरासी,
ऑप्शन डी है सर ह्यूज व्हीलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी हियार से। ये था कमांडिंग ऑफिसर बारकपुर में यानी मंगल पांडे इंसिडेंट जहां पे हुआ है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन रिवोल्ट 1857। किसने बनाया, क्या बनाया इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर, कब, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के मतलब हमने तीन ऑप्शन देखे, यही था गवर्नर जनरल भी यही था ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 और इसी ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कब, जब रिवोल्ट हुआ है। ऑप्शन ए है हमारे पास चर्चिल, ऑप्शन बी है पाल्मेरस्टन, ऑप्शन सी है एटली, ऑप्शन डी है ग्लैडस्टोन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सबको पता होगा, ऑप्शन बी पाल्मेरस्टन वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट वाज द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब ये रिवोल्ट जो ये फेल ही हुआ है, अगर फेल हुआ तो फेलियर का काज क्या था। इसमें दो क्वेश्चन, एक तो रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ है, अगर फेल हुआ तो काज बोलो। नीचे हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है हमारे पास लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, नो ये गलत है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। ऑप्शन बी है लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी और स्ट्रेटजी की भी कमी थी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी देखेंगे, इफेक्ट वाज विद इन लिमिटेड एरिया, नो ये भी नहीं है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, नो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। मतलब ये अगर फेल हुआ क्यों हुआ, इसमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन समथिंग डिफरेंट है। ऑप्शन ए हमारे पास देयर वाज अ लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन स्पॉइज, ये दिस इज करेक्ट, ये ठीक है। ऑप्शन बी है जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी आला, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 राजपूत। ब्रिटिश जो थे उन्होंने सप्रेस किया क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, कहाँ पे, राजपूत यानी राजस्थान में स्टेट, बिकॉज क्यों। ऑप्शन है हमारे पास द लोकल राजपूत रूलर डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरी, ये जो ऑप्शन बी है हमारे पास एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द ब्रिटिश। ऑप्शन सी है हमारे पास दिस सोल्जर्स इन कैंटोनमेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रेवोल्यूशन इन राजस्थान, रेवोल्यूशन फ्रॉम राजस्थान आउटसाइड। ऑप्शन सी है हमारे पास द न्यूज़पेपर कुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रू एम ऑफ रेवोल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी होता है मतलब एक सीक्रेट प्लान, एक सीक्रेट एग्रीमेंट, और वी कैन से सीक्रेट प्लानिंग। ये किसने बोला। ऑप्शन ए है सर जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लेवरेंस, ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सर जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर ने बोला किया, ये सीक्रेट प्लानिंग थी। कौन, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट 1857 एज द इंडिपेंडेंस वार वाज। मतलब ये जो रिवोल्ट 1857 था, मॉडर्न हिस्टोरियन इनमें से कौन था जिसने इसको बोला क्या, इंडिपेंडेंस वार। ऑप्शन ए हमारे पास डॉक्टर आर सी मुजम्मदार, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस एन सेन, ऑप्शन सी है वी डी सावरकर, ऑप्शन डी है अशोक मेहता। किस मॉडर्न हिस्टोरियन ने बोला कि ये जो रिवोल्ट 1857 था एज इंडिपेंडेंस वार, ये इंडिपेंडेंस वार था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी वी डी सावरकर ने बोला है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। मतलब कौन इंडियन था जिसने जो कॉजेज थे किसके, रिवोल्ट ऑफ 1857 के, वो इंडियन लैंग्वेज में उसने लिखे थे, वो कौन था। ऑप्शन ए हमारे पास सैयद अहमद खान,
ऑप्शन बी है हमारे पास वी डी सावरकर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है नाना देवो। ये जो इंडियन लैंग्वेज में काजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखे वो था सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है द स्टेटमेंट so called first national war of independence was neither first nor national nor war of independence is associated with। ये किसने बोला जिसको फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं? ये नहीं फर्स्ट था, नहीं नेशनल था, नहीं वार था। ये किसने बोला इन चारों में से? ऑप्शन ए है आर.सी. मुजम्मदार, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है ताराचंद, ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी आर.सी. मुजम्मदार ने ये बोला है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रेवोल्यूशन एज ए रेवोल्यूशन। कौन इंडियन हिस्टोरियन था इन चार में से जिसने इस रिवोल्ट को इस रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन माना नहीं? ऑप्शन ए है ताराचंद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है सावरकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर आर.सी. मुजम्मदार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यही आर.सी. मुजम्मदार। ना इसने बोला माना इस रिवोल्ट को नेशनल, ना फर्स्ट, ना इंडिपेंडेंस, ना इसने इसको रेवोल्यूशन ही माना। किसने? डॉक्टर आर.सी. मुजम्मदार ने। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे मैच द लिस्ट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। मैच करो जो लीडर्स थे 1857 में विद देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन। मतलब कौन लीडर कहाँ से था? हमारे पास पहला है बकत खान। बकत खान कहाँ से था? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से था? इसके बाद कुनवार सिंह कहाँ से था? नाना साहिब कहाँ से था? इससे पहले अगर हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे, ऑप्शन ए है हमारे पास यानी A3 यानी बकत खान आरा से था, नहीं, ऑप्शन ए गलत है, ये नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? बी जो हमारे पास था वो था कि B2 यानी मौलवी अहमदुल्ला कानपुर से था, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन अगर हम ऑप्शन सी देखेंगे, अगर हम ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी है हमारे पास A4 यानी बकत खान था दिल्ली से। यस, ये ठीक है, बकत खान था दिल्ली से, ये ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? B1 A4 B1 यानी मौलवी अहमदुल्ला अवध से था। यस, ये ठीक है, B1 ये ऐसा था। अब अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की ओर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, ये भी यही सवाल है, मतलब कौन लीडर कहाँ से था। हम देखेंगे पहले झांसी से कौन था। क्वेश्चन नंबर 59 जो है झांसी से कौन था? झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई A4। इसके बाद लखनऊ बेगम हजरत महल यानी B3। कानपुर यानी कानपुर से अजीमुल्ला खान था। फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह था, यानी A4 B3 B3 कहीं पे और मत है, B3 नहीं, एक ही ऑप्शन में है B3, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द लिस्ट विद करेक्ट आंसर गिवन बिलो। ये भी यही रेवोल्यूशनरीज कौन कहाँ से था। अगर हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 जो है नाना साहिब हमें नाना साहिब जो वो कानपुर से था, यानी A2। इसके बाद अगर हम देखेंगे नवाब हमीद अली खान दिल्ली से था, B1। A2 B1 किस ऑप्शन में हम देखेंगे? A2 B1 ये दो जगह पे है, A2 B1। अगर हम थर्ड देखेंगे, थर्ड कौन सा था? मौलवी अहमदुल्ला था लखनऊ से, यानी A2 B1 C3 A2 B1 ये दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, A2 B1 C3। ये थी हमारी MCQ सीरीज का पार्ट 3। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस के साथ।